हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक प्रॉफिटेबल आईपीओ सिलेक्ट कर सकते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा मौका होता है जब एक कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है। ये एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन सही आईपीओ में इन्वेस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल पे नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बिना वजह चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आईपीओ का मतलब होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक प्रोसेस होता है जहाँ एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है। इससे कंपनी को कैपिटल रेस करने में मौका मिलता है और इन्वेस्टर्स को अर्ली इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलता है। अब जानते हैं कि एक प्रॉफिटेबल आईपीओ, एक सही आईपीओ आप कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस कैटेगरी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1, रिसर्च द कंपनी। सबसे पहले कंपनी की अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसे देखने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट टीम को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन होल्ड करती है, कंपनी की वेबसाइट कैसी है, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे है और न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़िए उसके रिलेटेड। उसके बाद आप एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आप XYZ कंपनी को आईपीओ देख रहे हैं तो पहले ये समझिए कि कंपनी किस बिजनेस में है, उसका मार्केट शेयर कितना है और मैनेजमेंट टीम कितने एक्सपीरियंस्ड है। क्या कंपनी के फाउंडर्स और की एग्जीक्यूटिव्स ने पहले कोई सक्सेसफुल वेंचर रन किया है। और उसके बाद आता है फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़िए, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या कंपनी के पास एडिक्वेट कैश रिजर्व्स है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई कंपनी देख रहे हैं तो उसका 3 साल का फाइनेंशियल रिजल्ट्स एनालाइज करें। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है और डेप्ट कम है तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। देखिए कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट कैसा है, क्या रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। इसके बाद आप एक और चीज़ कंसिडर कर सकते हैं जिसका नाम है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। उस इंडस्ट्री का ट्रेंड देखिए जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है। एग्जाम्पल, अगर XYZ कंपनी टेक इंडस्ट्री में है तो देखिए कि टेक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा लग रहा है। क्या नए इनोवेशंस और डिमांड इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और मार्केट रिसर्च स्टडीज पढ़िए ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके। दोस्तों, ये कुछ की मैट्रिक्स है जो आपको कंसीडर करना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है EPS यानी अर्निंग पर शेयर। इसका सिंपल में अगर मतलब समझे तो हायर EPS का मतलब होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। ठीक है। उसके बाद आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि P रेशियो। कंपेयर करें कंपनी का P रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि लो PE रेशियो इंडिकेट करता है अंडर वैल्यू स्टॉक। उसके बाद और एक मैट्रिक है जो इंपॉर्टेंट है, वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसको सिंपल में समझे तो लो डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। उसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो XYZ का कंपनी का EPS 10 है और PE रेशियो 15 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 20 है। इसका मतलब होता है कि कंपनी का स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड हो सकता है। अगर XYZ का कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 है तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। इसके बाद अपन अपने दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं जो कि है इवैल्यूएट द आईपीओ ऑफर। कंपनी रिसर्च के बाद आईपीओ ऑफर को इवैल्यूएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है आईपीओ प्राइसिंग। क्या आईपीओ का प्राइस फेयर है, इसे कंपेयर करें सिमिलर कंपनीज के वैल्यूएशन से। अंडर प्राइस्ड आईपीओ ज़्यादा डिमांड जनरेट कर सकता है। एग्जाम्पल, XYZ कंपनी का आईपीओ प्राइस 500 रुपीज़ पर शेयर है, जबकि सिमिलर कंपनीज का एवरेज स्टॉक 600 रुपीज़ है। ये अट्रैक्टिव ऑफर हो सकता है, लेकिन आईपीओ प्राइस के पीछे जो लॉजिक है समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या कंपनी इंटेंशनली लोअर प्राइसेस सेट कर रही है ताकि ज़्यादा इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सके, तो आपको आईपीओ प्राइसिंग को ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ फंड्स। कंपनी जो फंड्स रेस करेगी उन्हें वो कैसे यूज़ करेगी। क्या वो एक्सपांशन प्लान्स का या डेब्ट रिडक्शन के लिए है। ट्रांसपेरेंट फंड यूटिलाइजेशन फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि XYZ कंपनी का प्लान है रेस्ट फंड्स से नए प्लान्स लगाना और R&D पे स्पेंड करना। R&D मतलब रिसर्च एंड डिज़ाइन। ये ग्रोथ पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। अगर कंपनी फंड्स डेब्ट रीपे करने के लिए यूज़ कर रही है तो आपको केयरफुल इवैल्यूएशन करनी चाहिए। उसके बाद आता है लॉकअप पीरियड। लॉकअप पीरियड वो टाइम होता है जिसमें इनसाइडर्स अपने शेयर सेल नहीं कर सकते। शॉर्टर लॉकअप पीरियड मतलब एक रेड फ्लैग हो सकता है आपके लिए, एज इट माइट इंडिकेट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइडर्स। अगर इसे हम एग्जांपल से समझे तो XYZ कंपनी का लॉकअप पीरियड 6 मंथ्स है, जो थोड़ा शॉर्ट है। आपको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि क्यों इनसाइडर्स इतना जल्दी सेल करना चाहते हैं अपने पोजीशंस को। जनरली लॉकअप पीरियड्स 12 मंथ्स और उससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है मैनेजमेंट और इनसाइडर्स से। आईपीओ सिलेक्ट करते वक्त कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं जिसे हमें
हमें बच के रहना चाहिए। तो सबसे पहला रेड फ्लैग है ओवर हाइप्ड आईपीओस। हमेशा ओवर हाइप्ड आईपीओ से बच के रहना चाहिए। इनकी एक्चुअल वैल्यू कम हो सकती है। मीडिया और एनालिस्ट का ओवर हाइप अक्सर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। उसके बाद आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स या बिजनेस प्लान्स के बारे में क्लियर नहीं है तो सच कंपनीज रिस्की हो सकती है। डिटेल प्रोस्पेक्टस और रेगुलेटरी फाइलिंग्स पढ़िए ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। उसके बाद आता है हाई डेप्ट लेवल्स। हाई डेप्ट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल रिस्क, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को केयरफुली इवैल्यूएट करें। एग्जाम्पल, अगर XYZ कंपनी हेविली एडवर्टाइज है और मीडिया में ओवर हाइप्ड है तो आपको केयरफुली एनालाइज करना चाहिए। देखिए कि हाइप जस्टिफाइड है या सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक है। तो यहाँ पे हम हमारे आखिरी सेक्शन पे आ जाते हैं जो कि है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। IPO में इन्वेस्ट करते वक्त लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मत सोचिए कि आपको शॉर्ट टर्म में ह्यूज रिटर्न्स मिलेंगे। स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त आपको कम से कम 3 से 5 साल का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करें। IPO के बाद स्टॉक प्राइस में इनिशियल फ्लक्चुएशंस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए डिसीजन ले। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। कभी भी अपने सारे पैसे एक ही IPO में इन्वेस्ट ना करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क कम हो सके। डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करने से रिस्क मैनेज हो सकता है। एग्जाम्पल, XYZ कंपनी के साथ आप AVC और PQR कंपनीज के IPOs को भी कंसिडर कर सकते हैं ताकि आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क स्प्रेड हो जाए। अगर आप टेक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ फंड्स हेल्थ केयर या फाइनेंस सेक्टर में भी एलोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज थी एक प्रॉफिटेबल IPO सिलेक्ट करने के लिए। एक बात याद रखिए कि रिसर्च और ड्यू डिलीजेंस एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट की है। अगर मैं मेरी तरफ से कोई फाइनल बोनस टिप दूं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं तो वो यही रहेगी कि IPO कंपनीज की वेबसाइट रिव्यू करना चाहिए। वहीं से आपको कंपनी के बारे में पता चलता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता चलता है हाल, और कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है। इससे आपको कंपनी को डिटेल में समझने में बहुत हेल्प होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर दूसरे टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।